एक्वेरियस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड ये दिसंबर की रीडिंग है। आप 2024 की रीडिंग भी चेक कर लेना, मैंने पिक अ कार्ड पोस्ट कर दिया है फॉर 2024 ईयर, कैसा रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो या लेट्स सी विदाउट फर्दर डिले एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा दिसंबर मंथ। ओके एक्वेरियस, सन मून एंड राइजिंग, लेट्स सी। वी हैव मिस्टिक, वाओ, वी हैव द पोलर बेयर, मिस्टिकल एनर्जी। एंड यहाँ पे भी इंट्यूटिव है विद द लून। एंड कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। समथिंग अबाउट योर इंट्यूशन एंड योर साइकिक पावर्स एंड योर मिस्टिकल एनर्जी जो आप चैनल करने वाले हो इस मंथ में। आई मीन आप मिस्टिकल हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नो दैट योर चैलेंजेस मेक यू स्ट्रोंगर, हैव फेथ व्हेन यू फेस एडवर्सिटी, take time to rest, dream and renew your strength, embrace your psychic abilities, you carry the shaman within. Oh my god, this is such a powerful message. आपकी एक शमन वाली एनर्जी एक इग्नाइट हो रही है, अवेकन हो रही है, या तो ऑलरेडी अगर आपको पता है कि आपकी ऐसी कोई एनर्जी है जिसमें कि आप एक मिस्टिकल एनर्जी में फ्लो होते हो, आपको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यू नो, अदर वर्ल्डली अदर रेल्म के एक्सपीरियंसेस होना, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स के मैसेजेस समझ में आना। तो येस, ये मंथ तो आपको और नेक्स्ट लेवल के पे लेके जाएगा। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है कुछ लोगों की जो अवेकन हो रही है। ठीक है एक्वेरियस, एंड व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, लेट्स सी। टेक टाइम टू रेस्ट, ड्रीम एंड रिन्यू योर स्ट्रेंथ। सो कुछ ना कुछ है जो यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी में है। ओके, रेजोल्यूशन है, अ पर्सनल इशू रिच इज रेजोल्यूशन। एंड व्हाट वी हैव, या मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। वाओ, डेफिनेटली आपको मेडिटेशन इस मंथ बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जितना हो सके मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कॉन्टम्पलेट करना। कुछ है, कुछ अनलॉक होना चाहता है यहाँ पे, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कुछ लोगों का जो अनलॉक हो रहा है यहाँ पे। एंड यू नो, आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस के फॉर्म में आती है आपकी लाइफ में, लेकिन एक्चुअली वो जो चैलेंजेस है वो आपको कुछ सिखा रहे हैं और आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। और जितने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अपनी लाइफ में वो एक्चुअली आप यू नो दूसरों को उससे हेल्प कर सकते हो। ठीक है, खुद के ऊपर आपको भरोसा करना है। ठीक है, एंड यू कैरी द शमन विद इन। ये तो मतलब बहुत ही पावरफुल मैसेज है। कुछ लोगों का तो बहुत ही शमनिक एनर्जीज है, मतलब लिटरली आप स्पिरिट वर्ल्ड में टैप इन कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्पिरिट वर्ल्ड में। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एक्वेरियस। पर्सनल इशू है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में या कहीं पे। कॉर्नुकोपिया नंबर 11, या विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जो भी विश थी आपकी, कोई एक या दो, तीन, जितनी भी विशेस थी में भी एक एक करके शायद पूरी होने वाली है दिसंबर में। एंजल ऑफ बैलेंस आया है, येस, बैलेंस इज कमिंग। फाउंडेशन यहाँ पे स्टेबिलिटी है, फाउंडेशंस है जो बिल्ड हो रहे हैं, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, मे बी आप कहीं से वॉक अवे कर रहे हो या कर चुके हो। मे बी आपका सवाल था कि क्या मैंने सही किया या नहीं। वॉकिंग अवे इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, बट मे बी समटाइम्स आपको करना पड़ता है बिकॉज कुछ चीज़ें आपके अलाइनमेंट में नहीं होती है। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली एंजल्स का सपोर्ट है, और ये तो मतलब कॉर्नुकोपिया है, इट्स अबंडेंस, इट्स मिराकल्स, इट्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी, इट्स लाइक यू नो किसी चीज़ की कमी ना होना अपनी लाइफ में, एक सेटिस्फैक्शन फील होना कि हाँ मेरे पास सब कुछ है। इवन दो आपके पास पूरी तरह से वो सारा सब कुछ ना भी हो, बट स्टिल वो फीलिंग होना कि हाँ आई एम कंटेंटेड विथ व्हाट आई हैव, राइट, मेरे पास जितना है वो मेरे लिए इनफ है। ओके, व्हाट एल्स, लेट्स सी एक्वेरियस फॉर यू। कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो एक एंजलिक प्रेजेंस की तरह हो, जो एक एंजल की तरह हो, यू नो, अर्थ एंजल होगा ये पर्सन, या तो आप खुद ये हो सकते हो, आप एक लाइट वर्कर या हीलर हो सकते हो। आपको शायद पता चले कि यस मेरा एक कोई लाइफ पर्पस है इस जर्नी में, जो मुझे कुछ करना है लोगों के लिए। ठीक है, शायद और आपको ही ये एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, दैट यू हैव सम वर्क टू डू। लेट्स सी, यहाँ पे सोलमेट की भी एनर्जी है, डेथ, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस, बहुत बड़ा। आप पूरे चेंज होने वाले हो। सी द फूल, द हर्मिट एंड द डेथ। और ये जो कार्ड्स आए हैं ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, या इट्स लाइक आपको ना एक्चुअली अपनी रियलिटी पता चलने वाली है इस मंथ में। आप अपनी ट्रुथ देखने वाले हो, यू नो, आप हो कौन, आपकी सोल लेवल पे आप कौन हो, आप क्या हो। यू नो, वो जो सवाल होते हैं ना कि मैं क्या हूँ, मेरा सोल कौन है, यू नो,
मैं कहाँ से हूँ, मेरे पास लाइफ में क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। जो भी क्वेश्चंस है आपके, आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे। आई डोंट नो, कुछ तो है यहाँ पे आपके बारे में, आप कुछ अनलॉक करने वाले हो आंसर्स को। सी यहाँ पे स्टार, सो इट्स द फूल एंड द स्टार, इट्स योर एनर्जी, इट्स द एनर्जी ऑफ एक्वेरियस, राइट। अगर आपको पता है टैरो में द फूल एंड द स्टार एक्वेरियस को दिखाते हैं, एक्वेरियस साइन को। सो आपकी एक अलग ही आवाज़ है, एक ऑथेंटिक, एक एसेंट्रिक, यूनिक चीज़ें हैं आपके बारे में जो शायद आपको बहुत अलग करती है लोगों से, राइट। और ये एक, आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपको पता है स्टार सीड का मतलब, थोड़ा फाइंड आउट करना। सो डेफिनेटली आप एक, आपकी डेस्टिनी है यहाँ पे, स्टार के साथ डेस्टिनी, मिराकल्स, विश फुलफिलमेंट, वंस अगेन यू नो आपकी कोई स्टारी डेस्टिनी है जो आपको पूरी करनी है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। और द फूल आया है, दिस इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे एक नई शुरुआत आ रही है। एंड कुछ लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंसिस के साथ डील कर रहे हैं, यू नो एक उस चीज़ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन इट्स लाइक यू नो ये ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होगा कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप उसको अलाउ नहीं करोगे, अपने थॉट्स को यू नो अपने माइंड की थोड़ी सी यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग लगेगी, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में आपको आना पड़ेगा। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। आप रेजिस्टेंस की एनर्जी में रहोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जितना ही एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहोगे आप उतना ही फ्लो के साथ जाओगे। और यहाँ पे हर्मिट भी आया है, सो ये है अपने साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में एक अपना टाइम लेना, यू नो और अपने आप को समझने की कोशिश करना, और अपने थॉट्स के साथ बैठना, थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा शट ऑफ करना सोशल मीडिया से, हर चीज़ से जो आपको यू नो आपका टाइम वेस्ट करती है। और कुछ चीज़ों को, पास्ट की कंप्लीटली एक रिलीज है यहाँ पे, कंप्लीटली यू आर डन विद द पास्ट, यू नो आपका कुछ लोगों का तो बहुत ही बड़ा एक रीबर्थ हो रहा है, एक रिन्यूअल हो रहा है। आप खुद एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जैसे बटरफ्लाई होता है कैटरपिलर से, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, राइट। आप खुद ही चेंज होने वाले हो एज अ पर्सन, आपका एक न्यू वर्जन आने वाला है, ठीक है, जो शायद आपको खुद नहीं पता है अभी, ओके। बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है, आपके आसपास भी, आपकी लाइफ में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, ठीक है। और ये ज़रूरी है एक्चुअली, बिकॉज दिस इज़ मेंट टू हैपन। डेथ जो है वो ऐसे ही नहीं आता है, वो मतलब बहुत ही उसका हायर एक पर्पस होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये तो डिवाइन के हाथ में, आपके हाथ में है भी नहीं ये चीज़, ठीक है। सो जितना हो सके एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ही कम स्ट्रगल होगा आपके लिए। लेकिन येस यहाँ पे है कि स्टैंड इन योर पावर, अपना पावर किसी को मत दो। अपोजिशंस फेस कर रहे हो, कोई आपका सुन नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि यू नो ये पर्सन मेरी नहीं सुन रहा है, या मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, मैं कैसे इनसे डील करूँ। सी आई थिंक थोड़ी सी सोल सर्चिंग आपको लगेगी, और आपकी विजडम, आपकी इंटेलिजेंस ही आपको हेल्प करेगी इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। और एक थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ है, डिवाइन पे ट्रस्ट करके, एक भरोसा करके एक एक्शन लेना है आपको, ठीक है। या तो मे भी कुछ ऐसा रिस्की सा काम आप कुछ कर रहे हो, लेकिन बाद में फिर आप पछता रहे हो कि अरे यार ये क्या हो गया। सो अपनी इंट्यूशन की थोड़ा सा सुनो, और किसी की हेल्प ले सको तो डेफिनेटली लो, कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी ये तो मतलब द फूल की एनर्जी, सो इट्स लाइक अ लीप ऑफ फेथ दैट यू आर टेकिंग, ठीक है। एक नई शुरुआत तो है यहाँ पे। सो कंप्लीटली एक ओल्ड साइकिल खत्म हो रही है और एक नई शुरुआत आ रही है आपकी लाइफ में। द सन की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एंड यू नो थोड़ी सी फ्रीडम है यहाँ पे, लेटिंग गो ऑफ योर बर्डन्स, ठीक है। कंप्लीटली यहाँ पे बर्डन्स की एंडिंग भी हो सकती है, बट जस्ट दैट ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, उसमें आपको 9 हर्मिट की एनर्जी लगेगी, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि आप अकेले हो और आपके साथ कोई नहीं है। आपको हर्मिट की तरह सोचना है कि नहीं, ये अकेला टाइम मुझे मिला है ताकि मैं अपने बारे में समझ सकूँ, मेरी सोल के बारे में क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, वो मैं जान सकूँ, ठीक है। सो ये अकेला टाइम एक्चुअली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जो आपको मिला है, ओके। व्हाट एल्स, फाइनली लेट्स सी फॉर एक्वेरियस। बहुत ही इंटेंस एंड डीप मैसेजेस है ये, लेकिन आई थिंक ये मंथ भी आपका वैसा ही रहने वाला है। सी न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड डी क्लटर योर लाइफ, यप। डी क्लटर, मैजिकल डोरवे एंड स्पिरिचुअल वॉरियर। यहाँ पे क्या था, सोल हीलिंग, या दैट्स वाई। सी अलाइन विथ योर एसेंस एंड सी योर ट्रू कलर्स। वाओ गाइस, ये बहुत ही बड़ी सोल हीलिंग का टाइम है, इंटेंस सोल हीलिंग, दैट्स वाई ये सब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपका ट्रू एसेंस, आपका ट्रूथ, आपका सोल, आपके जो कलरफुल पर्सनालिटी है, जो भी है आपका यू नो आपका ऑरा है, पूरी तरह से सारे कलर्स यहाँ पे भरे जा रहे हैं आपकी लाइफ में। और आप एक्चुअली हो ऐसे, यू नो आपके सारे कलर्स को प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, यू नो अपने आप को एक्सेप्ट करो। एंड यू आर अ स्पिरिचुअल वॉरियर, फॉर सम ऑफ यू, यू आर लाइक द लीडर ऑफ योर लाइफ। और आपके थ्रू लोगों को आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो।
यू नो यू आर अ पर्सन जिसको यूनिवर्स खुद हेल्प करेगी अपनी चीज़ें अचीव करने में, यू नो, बट ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पे कुछ है, राइट? यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ आपका ह्यूमैनिटी के साथ अलाइन होता है, कोई काम है, या तो नेचर के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना। ये तो मतलब बहुत ही अमेजिंग फ्रीडम, अगेन विद द हॉर्स, इट्स हॉर्स की भी एनर्जी है और यूनिकॉर्न की भी एनर्जी है यहाँ पे तो, बट विद दिस वन द लायन एंड द लैम यू आर वेरी पावरफुल, ठीक है? अपने पावर को ना ओवर मत होने देना, लाइक अपनी प्राइड और ईगो को बढ़ने मत देना, ठीक है? आपको नए रास्ते दिखेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, सक्सेस भी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा हम्बल रहना और ये सोचना है कि आपसे इन्फीरियर कोई नहीं है। भले ये लैम को खा सकता है, ठीक है, यहाँ पे लायन है, राइट, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके साथ बैठा हुआ है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, सो नो योर वर्थ एंड नो योर पावर एंड बी हम्बल, ठीक है? हम्बल एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है? आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, अपने आप को किसी से भी ज़्यादा या कम नहीं समझना है आपको, ठीक है? आप बस एक डिवाइन का काम कर रहे हो, ये सोचना है आपको, ओके? एंड एक्चुअली यूनिवर्स को आप खुद कमांड कर सकते हो, फिर यूनिवर्स खुद आपको परोस के देगी चीज़ें, लाइक लो, ये आपने मांगा है, ये लो, मतलब आप समझ रहे हो? डू गुड कर्मा, ओके, डू गुड कर्मा एंड दैट्स व्हाट इट इज़, एंड यूनिवर्स खुद आपको हेल्प करेगी चीज़ें अचीव करने में। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग, टेक केयर, बाय।